नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। भाई साहब, पुष्पा 2 अभी चली रही है। अभी एक हफ्ता उसको हुआ नहीं है, लेकिन साथ में पुष्पा 3 का क्रेज बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके की उसका क्लाइमैक्स हुआ है, जिस तरीके का उसका एंड कराया गया है, जनता को बता दिया गया है कि पुष्पा 3 जल्द आएगी। और इतना ज्यादा जोड़ के रख लिया जिस तरीके से बाहुबली में सस्पेंस बरकरार था ना, कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उससे ज्यादा तो भाई साहब पुष्पा 3 के लिए सस्पेंस छोड़ दिया है कि आखिर बम किसने फोड़ा। आखिर भंवर सिंह शेखावत गए कहां? जो नकली चंदन की लकड़ी में आग लगाई थी उन्होंने, भंवर सिंह शेखावत गए कहां? प्रताप रेड्डी के भतीजे को मार दिया गया। प्रताप रेड्डी यानी जो सेंट्रल मिनिस्टर है, अब वो क्या करेंगे? जिस मिनिस्टर को पुष्पा ने सीएम बनाया, वो सीएम सेंट्रल मिनिस्टर के तलवे चाट रहा है। यानी उनके भतीजे के लिए पुष्पा को बोल दिया कि इन सब लफड़े से अलग हो रहा है। यानी कि अब साफ साफ दिख रहा है कि उस सीएम के साथ भी पुष्पा की दुश्मनी हो गई। सेंट्रल मिनिस्टर से दुश्मनी डायरेक्ट मोल ले ही ली। और हाँ, दुश्मनी मोल लेना जायज भी था। उसने साफ कह दिया कि लड़की की इज्जत से बढ़कर ना तो कोई मिनिस्ट्री है, ना ही कोई पावर है। तो वो चीज है भाई साहब। लेकिन इन सब के बावजूद एंड में जब उसका परिवार एक हुआ, तो वहां पर बम किसने फोड़ा? इतना तगड़ा सस्पेंस नहीं, इतना तगड़ा सस्पेंस तो भाई साहब केजीएफ के चैप्टर 1 में नहीं छोड़ा इन्होंने। बस गरुड़ा ही तो मारा गया था बस। इतना तगड़ा सस्पेंस नहीं था। इतना तगड़ा सस्पेंस बाहुबली में नहीं था। बाहुबली में सिर्फ एक ही सस्पेंस था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इतना तगड़ा सस्पेंस मैं कह रहा हूं पुष्पा के पार्ट 1 में नहीं था। पुष्पा के पार्ट 1 में सस्पेंस क्लियर दिख रहा था कि भंवर सिंह शेखावत और पुष्पा की दुश्मनी डायरेक्ट है अब बस। लेकिन यहां इतने सारे सस्पेंस पुष्पा 3 के लिए छोड़ दिए हैं कि पब्लिक अब वेट नहीं कर पा रही है। हालांकि अभी पुष्पा 2 का टाइम नहीं हुआ, अभी एक हफ्ता पुष्पा 2 को नहीं हुआ मूवी को, लेकिन उसके बावजूद पुष्पा 3 के लिए पब्लिक पागल हो जा रही है, क्योंकि सस्पेंस इतना तगड़ा छोड़ा है। यही नहीं कह सकते कि बम फोड़ने वाला कौन, किसने फोड़वाई। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रताप रेड्डी ने करवाया होगा, लेकिन ये भी कहना गलत है कि प्रताप रेड्डी ने कराया। वहां बम फूटा, कहां फूटा? क्या जहां पर पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही थी वहीं फूटा? या फिर सीएम का हाथ हो सकता है, या फिर वो भंवर सिंह शेखावत जिन्होंने नकली चंदन की लकड़ी में आग लगाई, उनका चैप्टर वहीं क्लोज कर दिया गया। उनको मरता हुआ नहीं दिखाया भंवर सिंह शेखावत को, उनका चैप्टर वहीं क्लोज कर दिया जब उन्होंने आग लगाई। नथुलाल जी बताएंगे कि भंवर सिंह शेखावत का क्या हुआ। बहुत सी चीजें अभी बाकी हैं, बहुत सी। पुष्पा 3 के लिए इतना तगड़ा सस्पेंस छोड़ के रखा है भाई साहब। ऑडियंस को बांधना कोई साउथ इंडस्ट्री से सीखे यार। किस तरीके से हमारे बॉलीवुड वाले तो इतना अच्छा सस्पेंस किसी मूवी में छोड़ ही नहीं पाते यार, जिस तरीके का सस्पेंस साउथ इंडस्ट्री छोड़ रही है यार। केजीएफ चैप्टर 3 वाले अलग वेटिंग में है। पुष्पा 3 का अलग से मैटर ओपन कर दिया यहाँ से कि भाई ये अभी आप देख लो, लेकिन अब 3 पर काम चालू हो गया उनका। और हो भी गया हो या आदि बन भी गई हो, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत फास्ट काम साउथ इंडस्ट्री के रहते हैं। उनको केवल जनता को खींचना है, उनको ऑडियंस को अपनी तरफ लेना है। और यार जिस तरीके की मूवी बना रहे हैं, ऑडियंस खुद ब खुद जा रही है उनकी तरफ यार। उनको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस तरीके की मूवी उनकी बन रही है, मैं कह रहा हूँ ये मूवी तो भाई साहब अब तक की तो बेस्ट है। आने वाले टाइम में केजीएफ आएगी या पुष्पा 3 कौन सी आएगी जो पुष्पा 2 को दबा सकती है, थोड़ा पीट सकती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि पुष्पा 3 के लिए सस्पेंस, सबसे बड़ा सस्पेंस मेरे लिए तो भंवर सिंह शेखावत है। वो बॉम्ब फूटा वो तो है ही, लेकिन भंवर सिंह शेखावत मेरे लिए सबसे बड़ा सस्पेंस है। आप लोगों के लिए पुष्पा 3 के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है? प्रताप रेड्डी, भंवर सिंह शेखावत, या वो बॉम्ब? प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बताइए। और वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वही स्पेशल रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।